हेलो एवरीवन, मैं एसबी सर आप सभी का रिसर्च क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका नंबर सिस्टम टॉपिक चल रहा है योग पे आधारित प्रश्न। ठीक, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप रिवाइज करके आए होंगे जो अभी अब आप तक पढ़ाया गया आप सभी को। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा सवाल क्या है। सवाल है, अभी तक हम लोग नॉर्मल पढ़ते चले आ रहे थे, अब वर्गों के योग का आधारित प्रश्न। हमारा टॉपिक है वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। अब जैसे पहला सवाल आपका है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर। ठीक, अब ये यूपीएसआई में इस टाइप का सवाल आया था, तो इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे? क्या हम सबका वर्ग करके योग करके तब जोड़ेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा जोड़ेंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक, तो इसके लिए क्या है, हमको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? ये होता है आपका n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। n क्या है? n मतलब लास्ट। इतने सा फार्मूला अगर आपके माइंड सेट है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो n की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? 10। 10 10 एक 11, 10 दूनी 20 और एक 21 बटे 6। डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, 3 सते 21 और 2 पंचे 10, 11 पंचे 55 इंटू 7। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 3 और 385 आ गया। बस यही सवाल का सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सवाल नहीं करने हैं, आपको फार्मूला याद करके आना है। जहाँ रीजनिंग में इसका यूज होता है वर्गों की संख्या काउंट करना, तो वहां पे ये फार्मूला आपको याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। क्या सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्या हमेशा 10 तक का ही रहेगा और बड़ा देगा तो कैसे करेंगे? ये तो बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अगला सवाल आपका है आज का दूसरा सवाल। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक, तब इसको हमको जोड़ना है। छोटा नंबर होता है, यहाँ तक होता तो हम लोग जोड़ लेते। सपोज हम थोड़ा सा सवाल को यहाँ पे छोटा करके दिखाते हैं। यहाँ तक क्या है? 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ठीक, जैसे ही आपका सवाल है 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 4 5 9 5 14 6 20 हाथ से लगा 2 30 आ गया। ठीक है, ये 16 4 20 और 9 10 30 आ गया। फिर छोटा जोड़ना तो हम लोग जोड़ लिए इस सवाल को। ठीक, फार्मूला क्या करता है? फार्मूला करता है ये है फार्मूला है, इस पे रख दोगे मैं आंसर आ जाएगा। n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। कहता है ये मुझे आप याद कर लो कि क्वेश्चन में आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये फार्मूला आप याद कर लो। क्या है n की वैल्यू
जो भी आपकी टर्म वही है, लास्ट में 4 है वही n, 4 इंटू 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 इंटू यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ रखेंगे 4 4 दूनी 8 8 और 1 9 बटे 6। देखिए 30 आता है हमारा, यही 30 को चेक करना है। तो देखिए 2 3 6 2 दूनी 4 3 3 9 मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 5 15 और 15 दूना 30। इस तरह से अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये फार्मूला कहता है मुझे आप याद कर लो, एग्जाम में करना है, ये फार्मूला मुझे आप याद कर लो। ठीक, तो ये सीरीज कितना भी बड़ा हो, चाहे 4 स्क्वायर हो, चाहे आपका 10 स्क्वायर हो, चाहे 20 स्क्वायर हो, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक, ये आपका सवाल। दूसरा सवाल आज का 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक, तो वही जो आपको फार्मूला बताया गया है वही फार्मूले पर हमको रखना है। फार्मूला क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। फार्मूला ये है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 यही कहता है भाई, ये मुझे याद कर लो। आप कितना भी बड़ा सवाल होगा मैं सॉल्व हो जाऊंगा। जहां पे n क्या है आखिरी टर्म, लास्ट टर्म क्या भैया 20, यहाँ पे हियर n बराबर कितना है 20। ये तो आपको दिख ही रहा है n बराबर 20 है, बस यहाँ पे आप रख दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो n की वैल्यू 20 है, यहाँ रखेंगे। स्क्वायर का वैल्यू है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कहाँ तक गया है ये 20 स्क्वायर तक गया है। ठीक, तो n के स्थान पे कितना रखेंगे 20, यहाँ रख दीजिए 20 इंटू 20 में जोड़ोगे कितना आएगा भैया 21 इंटू यहाँ 20 रखेंगे तो मल्टीप्लाई है 20 दूनी 40, 40 में जोड़ेंगे तो 41। ठीक है, बटे 6। अब बुरा भाग कर दीजिए आंसर आ जाएगा। देखिए आराम से काटेंगे 3 दूनी 6 3 सते 21 2 धम्मा 20। ठीक, अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7 7 चौक 28। ये जीरो जो यहाँ चिपका है यहाँ चिपका देंगे, या 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 2870 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। क्या ये सवाल अगर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर कल को यहाँ पे 50 स्क्वायर हो जाएगा तो नहीं बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा। तब n के स्थान पे कितना रखेंगे? अगर यहाँ 50 स्क्वायर आएगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितना है 50, तो यहाँ 50 रखेंगे फिर और हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सवाल के साथ। अगर इस सवाल में थोड़ा सा तोड़ फोड़ कर देता है तो फिर कैसे डील करते हैं? तोड़ फोड़ कैसे करेगा? स्टार्टिंग से नंबर नहीं देगा। ये सवाल स्टार्टिंग से ना नंबर देके सपोज आपको दे दिया यहाँ से दे दिया 11 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 अप टू 30 का स्क्वायर। अब ये दे दिया तो आप जो फार्मूला आपको मैं बताया हूँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट n स्क्वायर वो प्रथम पदों के लिए है। क्या ये सवाल प्रथम पद से है? तो हम लोग कहेंगे नहीं। क्या ये प्रथम से है? नहीं है। प्रथम से तब हम लोग इस सवाल को मानते जब ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। लेकिन ये सवाल में देखिए 1 स्क्वायर 1 से स्टार्ट नहीं है। अगर ये 1 से स्टार्ट नहीं है तो हम लोग इसको 1 से स्टार्ट बनाना पड़ेगा पहले इसको। ठीक है, चलिए कैसे बनाते हैं हम लोग इस सवाल को कैसे डील करेंगे? देखिए इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 कहां तक 30 का स्क्वायर। अब गुरुजी ने यहां से यहां तक बना दिया, इसमें तो नहीं दिया ना 1 से 10 तक। जब 1 से लेकर 10 तक नहीं दिया है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। यहां से देखिए इसके पहले 11 से पहले कितने पदों तक का जो नहीं मालूम 1 से लेके 10 तक वो इसमें नहीं शामिल है, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 9
यहाँ पे 1 स्क्वायर है सीरीज में, ना तो 2 स्क्वायर है, और कहां तक नहीं है, इसके पहले कितना तक, 10 तक। इतने तक का स्क्वायर सवाल भी नहीं दिया है, इसको हमको अलग से माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक, अब सवाल वाला देखिए क्या प्रथम से बन गया, हाँ बन गया, ये भी देखिए प्रथम से है और ये भी प्रथम से है। तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि जो आपको फार्मूला बताया गया है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग वो 1 से माना जाता है। तो ये 1 से तो था नहीं, तो 1 से बना दिए, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। अब आराम से इसको आप बना दीजिए। क्या फार्मूला है ये ऊपर लिख देते हैं। क्या फार्मूला है, फार्मूला हमारा है n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये फार्मूला है हमारा, ये फार्मूला है। ठीक, ये फार्मूला आप याद कर लो भाई। n क्या कहता है भैया, n का मतलब लास्ट टर्म, अंतिम यहाँ क्या है 30, यहाँ पे n कितना है 10। बस यही, एक बार n बराबर 30 रखेंगे और एक बार n बराबर 10 रखेंगे, बस इतना ही करना है इसमें। ठीक, तो चलिए कर दीजिए। n की वैल्यू रखिए, यहाँ पे देखिए 30 है, यहाँ पे 30 रखिए, 30 में जोड़े देखिए, बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई समझते हैं, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ 30 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। फिर इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं तो इंटू समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये 2 लिखा है। अब यहाँ 30 रखिएगा, n की वैल्यू 30 है, यहाँ 30 रखिएगा तो क्या आएगा, 30 दूनी 60, और 60 में एक जोड़िएगा तो कितना आएगा 61। अब बटे कितना लिखा है 6, बटे कितना लिखा है 6, बस वेरी सिंपल। माइनस यहाँ पर देखिए n की वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पर रखेंगे 10। फिर देखिए 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। फिर यहाँ पे जब 10 रखिएगा तो 10 दूनी 20 और में एक जोड़ेंगे तो 21 बटे 6। बस डिवाइड कर दीजिए और आपस में घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दहम्मा 30, 3 दूनी 6 3 दहम्मा 30। 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 पंचे 10, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 एकम 5 5 तिहाई 15 मल्टीप्लाई बाय 61 माइनस यहाँ पे काटेंगे हम लोग 3 दूनी 6 3 सते 21 2 पंचे 10, सिंपल से मल्टीप्लाई 11 पंचे 55 मल्टीप्लाई 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे 155 में 61 का, कोने में कहीं मल्टीप्लाई कर लीजिए 155 मल्टीप्लाई बाय 61। 1 पंचे 5 1 पंचे 5 1 कम है, एक स्थान छोड़िए 6 का मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 6 पंचे 30 3 33 6 का 6 3 9 5 5 3 1 4 94 55 94 55 माइनस 7 पचे 35 7 पचे 35 3 38। अब आपस में घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से 5 में 5 जाएगा 0 और 15 में से 8 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 3 और 3 में 3 जाएगा तो 0। ठीक है, और ठीक, और ये हो जाएगा 9070। ठीक है, उम्मीद करते हैं सलूशन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो सवाल कठिन नहीं है, लॉजिक समझना है क्या करना है। इसी तरह ये सवाल कहीं से भी स्टार्ट हो, हमेशा कहां से बनाएंगे, फर्स्ट से बनाएंगे, और जिसके पहले नहीं मालूम है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बहुत बड़ा बात नहीं है, इस सवाल को आप इस तरह से बना सकते हैं। दुनिया का हर एक स्टूडेंट इसी लॉजिक से करता है और आपको भी यही करना पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे घनों के योग के आधारित पर। क्या पढ़ेंगे, घनों के योग पे आधारित प्रश्न। तो घनों के योग पे आधारित प्रश्न पढ़ने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैं फार्मूला लिख देता हूं।
सवाल ऐसा है, ऐसे देते 1 का क्यूब, घन का मतलब क्यूब, सम ऑफ क्यूब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। तो इसका फॉर्मूला को याद होना चाहिए, ठीक है। तो 10 के स्थान पे हम कोई वैल्यू रख दे रहे हैं, सपोज यहाँ पे n की वैल्यू रख दे रहे हैं, ये कहाँ तक गया है, n तक गया है, n तक क्यूब। तो कैसे डील करेंगे, यहाँ पे आपके टर्म n है, n दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है n प्लस 1 n+1/2, ठीक है। ये हम लोग बताए थे जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो, ठीक है। लेकिन घन अगर कर दिया है तो हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर लगाते हैं, क्यूब ना लगाइए बेटा, स्क्वायर लगाइए। कुछ लोग इसको क्यूब से ही बनाते, भले क्यूब पूछ रहा है लेकिन हम लोग फार्मूला में क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। आइए देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करके। अगर ये सवाल हमारा है, मान लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और प्लस 4 का क्यूब, मान लीजिए हमारे यहीं का सवाल, ठीक है। एक और तरीका इसको हम लोग सॉल्व करें, 1 का क्यूब कितना आता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 का 9 3 27 और 4 का क्यूब 4 चौका 16 16 चौका 64, ठीक है। 4 क्यूब का मतलब क्या है 4 × 4 × 4 4 चौक 16 16 चौका 64। अब इसको ऐड करिए तो 8 × 9 9 7 16 16 4 20 और यहां से लगा 2 6 2 8 2 10 100 आ गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। फार्मूला पे रख करके हम लोग चेक करेंगे क्या ये हमारा फार्मूला सही है। फार्मूला क्या करता है भाई, फार्मूला ये करता है, ये मुझे रट डालो, क्या रखना है n+1/2 का होल स्क्वायर। जहां n क्या है अंतिम पद, यहाँ पे n की वैल्यू 4 है, यहाँ रख दीजिए आप 4 के जोड़िए तो 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से 2 दूनी 4 5 दूनी 10 10 का स्क्वायर आ गया। 10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 10 × 10 बराबर 100। तो देख सकते हैं आप, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर ये सीरीज बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम लोग इस तरह से जोड़ के नहीं सॉल्व कर पाएंगे। छोटा सीरीज था मैंने जोड़ दिया है यहाँ पर 4 तक का, ठीक। अब बड़ा नंबर तक देगा तो क्या करना पड़ेगा, हमको ये फॉर्मूला याद करके जाना पड़ेगा। हमें आपको सबको चाहे जो भी हो दुनिया में कोई भी स्टूडेंट इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेगा और कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है कि सोचो कोई मैजिक हो और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। आज का शायद 5वां सवाल है, ये चौथा काम से जो देख लीजिए। सवाल है अपना 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब, ठीक। अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला नहीं पता है तो बस वही 1 का क्यूब का लिखेंगे, फिर 2 क्यूब का मान रखेंगे, फिर 3 क्यूब का मान रखेंगे और फिर 4 क्यूब का मान रखेंगे और कहां तक जाएंगे 10 क्यूब तक करेंगे। अब तब जोड़ेंगे तब जाके आएगा, ठीक है। फिर यही पर करके आप आएंगे आप, ठीक। तो हमको ट्रिक बताएं, ट्रिक याद करके जाना पड़ेगा। ट्रिक क्या बताया भाई, ट्रिक ये बताया है, ट्रिक ये बताया है, बताया आपको n+1/2 का होल स्क्वायर। बाई 2 n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। इतना सा आपको याद करके जाना है। अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे n क्या होता है भैया, n ढूंढना नहीं है कि n क्या है, n क्या है अंतिम पद। ढूंढने लोग जरूरी n क्या है, n मतलब अंतिम पद, यानी कि n बराबर यहाँ हमको दिख रहा है, n बराबर कितना दिख रहा है तो आप कहोगे n बराबर 10 दिख रहा है, बस यहीं पर रख दो भाई 10 ×
10 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 11/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए इसको डिवाइड कर लीजिए, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे। 2 पंचे 10, 2 5 10, 11 को 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 पंचे 55 का स्क्वायर है। 55 का स्क्वायर मतलब 55 इंटू 55। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करिए, 5 पचम 25। ठीक है? अब एक यहाँ पे इस तरह का जब भी सीरीज हो, यूनिट डिजिट पे कभी भी 5 हो, जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, जिसके अंकों का योग 10 आ रहा है। ठीक? और ये सेम अंकों को यहाँ पे एक बड़ा अंक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे 5 को क्या मानेंगे 6 और 5 हम 30। ये ट्रिक होता है। बाकी आप बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये हमारा 3025 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा एकदम अच्छी तरीके से। क्या ये सीरीज कर लो 10 क्यूब की जगह 20 क्यूब कर देगा? नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हमको याद करके जाना पड़ेगा। बात समझ में आया? एक तो मैं और प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। ठीक, अब ये सवाल आपके सामने है, आप खुद करिए एक बार। शायद ये छठा सवाल है आपका। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब ये हम लोग इसको दे देते हैं 30 का क्यूब, 30 का क्यूब। यहाँ पे 40 क्यूब भी बोल सकता है, 50 क्यूब भी बोल सकता है, कुछ भी बोलेगा। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n बराबर कितना है, तो 30 है। ठीक है, तो दोस्त इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कहा फार्मूला याद करके जाना है। तो फार्मूला क्या बताना है दोस्त? आपको फार्मूला ये बताना है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इतनी सी बात आपके ब्रेन में घुस गया तो एग्जाम में आप ये सवाल कर पाओगे। n की वैल्यू कितनी है भाई? 30, यहाँ रख देंगे 30 इंटू 30 है 31/2, फिर क्या है स्क्वायर। 2 15 30, 2 15 30, 15 इंटू 31, 15 इंटू 31, 15 इंटू 31, वो भी उसका क्या है स्क्वायर है। 15 में 31 को रफली हम जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 में 31 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए आप 15 का नाम 15। ठीक है, आप किसी को भी ऊपर नीचे कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, क्लियर आ रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। 15 में 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 465 आएगा। कितना आएगा? 465। लेकिन ये 465 का स्क्वायर है, यानी 465 में 465 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो 465 में 465 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 216225। ठीक, ये अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग नए टाइप के सवाल को कैसे करते हैं। ठीक, अच्छा एग्जाम में या तो वर्गों का योग पूछेगा, या तो घनों का पूछेगा, या तो सिंपल नेचुरल नंबर का सम पूछेगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है इवन नंबर का सीरीज हो सकता है और ऑड नंबर का सीरीज भी पूछ सकता है, तो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। 7वां सवाल हमारा वही बनेगा। अब इस तरह का भी सवाल आपके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये सवाल है। तो भैया ये जोड़ दो, तो ये इसको जोड़ने में क्या है दिक्कत है? लोग जोड़ दे रहे हैं, आप भी जोड़ लोगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। देखिए विषम संख्या का सीरीज है, ये सीरीज किसका है? ऑड नंबर का सीरीज है, वो भी उसका स्क्वायर है। तो बस 1 का स्क्वायर 1, अभी तक क्या रहता था? पूरा नंबर लिखा था 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ऐसे देखिए मिस नंबर है।
ना तो 2 स्क्वायर है ना तो 4 स्क्वायर है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये विषम संख्या के वर्गों का योग का सीरीज दिख रहा है, ठीक है। ऑड नंबर के स्क्वायर का सीरीज दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ तक होता तो कौन सी बड़ी बात थी गुरुजी, 2 क्लास का बच्चा भी कर देगा, 3 क्लास का। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए 9 9 5 14, 14 15, 15 और 9 24, आगे लगा 2, 4 2 6 2 8, 84 आ गया हमारा बच्चा। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा ये है, ये फॉर्मूला है n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ये आप मुझे याद कर लो, ये है मतलब ये मुझे आप याद कर लो, तो ये आपको जोड़ने का झमेला नहीं रहेगा। तो n की वैल्यू है कितना, मैंने जैसा बताया मतलब आप ये वाला 7 है, यहाँ पर रख दीजिए 7, 7 1 8, फिर एक और ज्यादा, ठीक है, यहाँ 7 और 2 9, n की वैल्यू 7 है, 7 2 9, या भैया 7 8 9 एक एक बढ़ा देंगे बटे 6। चेक करेंगे क्या 84 आता है, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 2 चौके 8, 4 9 12, 12 सते 84। वाह गुरुजी आपने तो मौज कर दी, क्लियर है, 84 आ गया। और देखिए यहाँ भी 84 आया था, तो छोटा नंबर लेके हम लोग शुरू किए थे, अल्टरनेट अगर आप याद कर लेते हो तो इस सीरीज कहीं तक भी दे दे आप कर पाओगे, ठीक है। अब इस सीरीज देखिए आता कैसे है, ये छोटा नंबर में मैंने आपको दिखा दिया, बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे करेंगे, बस अट्टे की फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सवाल है आपका आज का 7वां सवाल है, 7वां नहीं 8वां सवाल है, देख लीजिएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 15 का स्क्वायर। अब इस सीरीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये एग्जाम में आता है तो कैसे करेंगे, ये ध्यान से देखिए। ये ऑड नंबर का सीरीज दिया हुआ है, वो भी इसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके स्क्वायर के सम क्या होगा, वो फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको देख कर बताया कि अगर कभी भी विषम संख्या के वर्गों का योग हो, ठीक है, लगातार n तक विषम संख्या के वर्गों का योग, विषम संख्या के वर्गों का योग, ये सवाल आ गया आपका, योग होता है, आप जो भी आपको समझना हो, लगातार विषम संख्या के वर्गों का योग क्या होता है बाबू, अभी मैंने बताया, क्या बताया, यहाँ लिख दे रहे हैं n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ये फार्मूला अगर आपको याद है, ये सवाल आप चुटकियों में बना लोगे, ठीक। तो सवाल कठिन नहीं होता है, सीरीज को पहचानना होता है और ये फार्मूला आपको याद करके जाना होता है, ठीक, और कोई नई बात नहीं। तो जो भी स्टूडेंट इस फार्मूले को याद किया है रख दो भैया। अब पहचानना में ये n कहाँ है, तो n का मतलब क्या सिखाया हूँ, n का मतलब बताया हूँ अंतिम वाला वैल्यू, अंतिम वैल्यू कितना है 15, बस यहाँ पे आप रख दो, ठीक है। तो चलिए n की वैल्यू रखेंगे 15, 15 से एक ज्यादा 16, 16 से एक और ज्यादा 17, 15 16 17 गिनती आती है भाई, तो बस सॉल्व कर लो, चाहे यहाँ पे रख दो। n की वैल्यू 15 है तो 15 रखा है, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 होता है, 16 लिखा है, और जब 15 में 2 जोड़ेंगे तो 15 तो 17 होता है, हाँ 17 लिखा हुआ है, बस इतनी सी बात है। और बटे कितना लिखा है दोस्त, 6 लिखा है, बस डिवाइड कर दीजिए सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 अट्ठे 16, 8 पंचे 40, 8 5 जा 50 into 17, 17 का टेबल आता है, ठीक, नहीं मल्टीप्लाई कर लेना,
17 चौका 68, 17 चौका 68, एक जो चिपका है चिपका देंगे तो कितना आ जाएगा 680। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा जबरदस्त तरीके से। कठिन नहीं है सवाल। सवाल क्या है, ये है। दिक्कत क्या है, फार्मूला हमको नहीं आता है। अगर हमको फार्मूला नहीं याद है ये सवाल नहीं बना पाओगे। फार्मूला आपको याद करके जाना पड़ेगा, डेली आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको याद होगा। आज पढ़ोगे कल नहीं पढ़ोगे, परसों नहीं पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। अभी तो लग रहा है गुरुजी बताएं बस बढ़िया, लेकिन फिर आप इसको भूल जाओगे। इसलिए इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दबा के प्रैक्टिस करिए आप। अब देखिए इसी सीरीज में अगर हम लोग ये जो विषम संख्या का सीरीज है अगर सम संख्या का सीरीज कर लेंगे तो क्या होगा। सवाल है आपका ये रहा सवाल, छोटा सवाल है, शायद 9वां सवाल है आज का। सवाल है आपका, मान लीजिए हो गया सम संख्या का वर्ग का योग, जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ये सवाल है भैया, इसको जोड़ो तो कौन सा कठिन काम है। कक्षा 5 का बच्चा कर ही लेगा, तो जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। बस यही ना जोड़ना है, तो कोई बच्चा जोड़ लेगा भाई, जोड़ लो। तो देखिए 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, कैरी कितना लगा 2, 6 3 9, 9 1 10, 10 2 12, 120 अपना आंसर आ गया। ठीक, तो गुरुजी इसके लिए कोई फार्मूला है? हाँ बिल्कुल है। अभी तक हम लोग जो पढ़ाए थे वो सम संख्या विषम संख्या के वर्गों का योग पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताया था। और अभी हमको बोर्ड पे क्या दिख रहा है, ये तो भैया सम संख्याओं के वर्गों का योग है। ठीक है, इसमें देखिए कहीं विषम संख्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, केवल सम संख्या के वर्गों का योग है। तो क्या फार्मूला बनेगा? तो जो विषम संख्या के वर्गों का योग फार्मूला होता है वही सम संख्या के वर्गों का योग भी होता है, कोई दूसरा फार्मूला नहीं होता है। क्या बताया कि विषम संख्या के वर्गों का फार्मूला बताए थे n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ये ऐसा एकलौता फार्मूला है जो विषम संख्या के वर्गों का योग और सम संख्या के वर्गों का योग दोनों में यही सेम लगता है। देखिए हम प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, n की वैल्यू कितना दिख रहा है दोस्त? 8, यहाँ रख दीजिए 8, एक ज्यादा 9, एक ज्यादा 10। ठीक, ऐसे रख लिया करिए, नहीं तो n की वैल्यू कितना है 8, 8 में जोड़ेंगे तो 9, 8 में 2 जोड़िएगा तो 10। ठीक है, बड़े कितना है 6। चेक करना है हमको क्या 120 आता है कि नहीं आता, यही तो चेक करना है हमको। तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 3 तिरिका 9, 4 के 12 हमारा 120। वो अगर दूसरी में मौज कर दी। समझ में आ गया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसी सवाल को मैं एक और बताऊंगा जब ये सवाल थोड़ा सा लंबा सीरीज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एग्जांपल के आधार पर छोटा वैल्यू लिया है सीरीज का। अगर थोड़ा सा डाटा बड़ा होगा तो कैसे करेंगे? देखिए ये सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। सवाल है आपके सामने 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डाटा 20 का स्क्वायर। ये सवाल है, एग्जाम में आता है। कैसे करेंगे? अभी फार्मूला मैंने बताया। क्या बताया आपको? n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। जहां n क्या है? 20 है। क्लियर? n इक्वल टू 20। बस इसी पर रख देना और कुछ नहीं, रख दीजिए 20 21 बाई गिनती आती है, बस सॉल्यूशन अपना है 6 काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 दहमा 20, 7 का मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15। ठीक, ये 10 का मल्टीप्लाई करके 0 बढ़ा लेंगे। इस प्रकार से अपना आंसर कितना आ जाएगा? 1540। अब ये सीरीज कितना भी बड़ा हो, 20 का स्क्वायर हो चाहे 50 का स्क्वायर हो, 100 का स्क्वायर हो, बस इस वैल्यू को इस डेटा पे हम लोग रख देंगे इस फार्मूला पे, तो ये सॉल्व तुरंत चुटकियों में हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। और कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया मतलब इस सीरीज को बढ़ाते हुए करेंगे, नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत।
तो ओके दोस्तों, थैंक यू, वेलकम। बाकी चीजें पढ़ेंगे।